कितने बजे तक आया तू? लास्ट कब तक तू ऑफिस से आया? इसी वीक भाई 4 बजे आया, तेरे को तो पता ही है। भाई 4 बजे सुबह ऑफिस से आया था। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। और इसमें आज हम दूसरी कंपनी के बारे में कवर करने वाले हैं, और उसके लिए हमने अपने एक और मित्र को बुला लिया है, और वही सब अपना इंट्रोडक्शन देंगे, कंपनी का नाम ये सब खुद ही बताएंगे। सो भाई, अपना नाम बताओ सबसे पहले। मेरा नाम अंश जैन है और मैं 2024 पास आउट हूँ। तो तू कौन सी कंपनी में काम कर रहा है इस टाइम? मैं अभी विस्टियन कॉर्पोरेशन में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन काम कर रहा हूँ। तो भाई अपने विस्टियन में काम कर रहे हैं, तो भाई इनसे सब कुछ जानेंगे कि देखो, मैं तुम्हें ओवरऑल वीडियो का एजेंडा बता देता हूँ कि क्या सीन है। तो हम ये जानेंगे कि भाई विस्टियन हायरिंग कैसे करता है, कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू करता है या फिर ऑफ कैंपस के थ्रू जाता है, या और इसके फिर कितने राउंड्स होते हैं, और कौन से राउंड में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डीएसए किस लेवल तक ये लोग टच करते हैं, फिर क्या क्वेश्चंस इनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। और फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई का वर्क लाइफ बैलेंस है भी या नहीं है। हंस रहा है, कोई बात नहीं, इसका मतलब नहीं होगा। तो मतलब जानेंगे कि और इंक्रीमेंट किस तरीके से होता है इनकी कंपनी में, प्रमोशन कितने अर्ली स्टेज पे मिलता है या फिर कितना टाइम वेट करना पड़ता है। तो भाई पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। अब हम स्टार्ट करते हैं भाई। तो भाई अब तू ये बता, विस्टियन आई थी कैंपस प्लेसमेंट हुई थी, ऑफ कैंपस हायरिंग है ये? नहीं, ऑन कैंपस ये हायरिंग। ऑन कैंपस हायरिंग है। तो विस्टियन जब तेरे हमारे कैंपस आई थी, तो उसने क्या रोल्स ऑफर करे थे? 2 रोल्स ऑफर करे थे, 3 रोल ऑफर करे थे, या क्या रोल ऑफर करे थे? एक्चुअली उन्होंने 2 रोल ऑफर करे थे, इन द हम्म। सेंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर। हम्म। बट हमारे पास चॉइस नहीं थी, मतलब वो हमारे इंटरव्यू बेसिस पे हमें रोल्स अलॉट हुए थे कि सॉफ्टवेयर देना है कि सिस्टम इंजीनियर देना है। मतलब 2 रोल थे, सिस्टम और सॉफ्टवेयर। और हाँ। क्या इन इन दोनों के पैकेज में भी डिफरेंस है? हाँ, पैकेज में भी डिफरेंस है। तो क्या मतलब पैकेज का रेंज करता है इनका? सिस्टम इंजीनियर का करीबन 8 से 9 लाख रहता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का 16 के आसपास रहता है, 16-17। मतलब इतना कम से कम 50% का हाँ, ऑलमोस्ट। डिफरेंस है। हाँ, ऑलमोस्ट। ठीक है। तो और इन्होंने पहले कभी ये बताया नहीं था कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो मतलब आपके पास, तुम्हारे पास चॉइस ही नहीं थी कि किस में अप्लाई करना है हाँ, तुमको? हाँ, हाँ, क्योंकि इंटरव्यू में मेंशन कर दिया गया था कि कौन से रोल के लिए आपको हायर करेंगे, जब एचआर राउंड हुआ था तो उन्होंने मेंशन कर दिया था। ओके। तो भाई कितने राउंड हुए थे तेरे कैंपस में? मेरे 3 ही राउंड हुए थे। 3 राउंड हुए थे। हाँ। क्या क्या मतलब नाम क्या, मतलब किस पहल, तरीके से थे? पहला राउंड मेरे टीम के सीनियर ने लिया था, जो जिनके साथ मैं काम करता हूँ अभी, हम्म। वो प्रॉपर डीएसए राउंड था। हम्म। फिर दूसरा राउंड मेरा था प्रोजेक्ट बेस्ड था, तो उसमें प्रोजेक्ट प्लस ओएस वगैरह के ऊपर सवाल थे, तो वो मैनेजरियल काइंड ऑफ था। और तीसरा राउंड एचआर। तीसरा राउंड एचआर, वो तो सब में कॉमन ही होता है, कॉमन। तीसरा तो एचआर। तो सही, बढ़िया यार। तो मतलब अच्छा, अब तू भाई डीएसए में घुसने से पहले कि एग्जैक्टली एक राउंड के अंदर क्या सवाल पूछे गए थे, पहले कुछ और चीजें जान लेते हैं। तो ये बता, जैसे फर्स्ट राउंड में ऑनलाइन टेस्ट रहा होगा सबसे पहले, तो ओए रहा होगा। तो ओए के में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था? ओए के बाद फिर कितने शॉर्टलिस्ट करे थे विस्टियन ने? जितना मुझे ध्यान है, ओए में करीबन 350 लोगों का दिया था, लोगों ने 350-400 लोगों ने। और शॉर्टलिस्ट हुए थे मेरे हिसाब से शायद 32 लोग फर्स्ट राउंड 32 इंटरव्यू। शॉर्टलिस्ट? शॉर्टलिस्ट फिर अच्छी थी काफी, मतलब हाँ, 10%। 32 लोग फर्स्ट राउंड इंटरव्यू के लिए हुए। फर्स्ट राउंड इंटरव्यू के लिए 10 लोग, मतलब 32 लोग शॉर्टलिस्ट कर दिए गए थे। हाँ। ठीक है। तो भाई अब जरा डीप घुसना शुरू करते हैं। तो भाई एग्जैक्टली अब तू बता कि तेरा फर्स्ट राउंड में कितने मिनट का था? पहले फर्स्ट राउंड ही बता। 1.5 घंटा। 1.5 घंटे का तेरा फर्स्ट राउंड था। तो हम्म। क्या सवाल तुझसे पूछे गए, और एग्जैक्टली अगर तुझे याद हो कि किस टॉपिक से पूछे गए थे, तो वो भी बता, बहुत जरूरी है। एक्चुअली फर्स्ट राउंड मेरे जो सीनियर ने लिया था वो भी ईसीई पास आउट था। अच्छा, तो इसी उसने देखा कि मेरा भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रेजुएशन है। हम्म। तो सबसे पहले तो उसने शुरुआत करा था मेरे से माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में, हम्म। कि माइक्रो प्रोसेसर्स का आर्किटेक्चर लेवल और आर्म आर्किटेक्चर लेवल, ये सब, क्योंकि ये सब हमारे सिलेबस में होता है। प्लस ये सब कभी कभी मेरे काम में भी काम तू आता बता है। पाया था ये सब? हाँ, हाँ। उसके बाद फिर उसने फिर सबसे जो कॉमन पूछा जाता है, डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन, उसमें बेसिकली नॉर्मल एसओपी पीओएस वगैरह करना, एक्सप्रेशन जनरेट करना, वो सब के मैप करना, ये सब एक एक क्वेश्चन था। मतलब शुरू में इंट्रो हुआ 10 मिनट, फिर 10-15 मिनट में निपट गया। मैं ये तेरा इलेक्ट्रॉनिक साइड से सवाल पूछे गए हाँ, थे? ये इस पे 20 मिनट फोकस हुआ करीबन उनका। क्योंकि जस्ट वो मेरी सीजीपीए अच्छी थी, इसलिए उन्होंने वो मेंशन किया कि ये पूछना है, उनको लगा कि सही होगा। अच्छा। फिर उसके बाद शुरू हुआ राउंड मेरा। एक्चुअली डीएसए क्वेश्चन एक ही था। मतलब तेरे 1.5 घंटे में सिर्फ एक डीएसए क्वेश्चन पूछा गया? हाँ, डीएसए क्वेश्चन एक ही था, वो भी लिंग्विश का था। तो लिंग्विश टॉपिक पे शुरुआत हुई पहले। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड पहले C++ के कुछ वो 2-3 कोड स्निपेट रखे हुए थे कि इसका आउटपुट क्या आएगा, जस्ट ट्रिक करने के लिए हो। तो अब
पता ही चल जाता है। हम्म उसके बाद फिर पहला क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन था डीएसए का, जिसमें सबसे पहले बोला गया था कि एक लिंक लिस्ट को सॉर्ट करना है। इंग्लिश को सॉर्ट करना है। इजी क्वेश्चन है ये, हम्म बट ये मुश्किल तब बना जब इसमें धीरे धीरे उन्होंने ऑप्टिमाइजेशन पूछा, क्योंकि हर हर अप्रोच के बाद मेरे से उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन डिटेल डिस्कशन हुआ। तो हमने पहले तो सबसे पहले नया लिंक लिस्ट बना के आप सॉर्ट कर दो पॉइंटर मेंटेन करके, है ना। एक और सबसे बेसिक मेथड तो एक लिंक लिस्ट का सारे वेरिएबल्स को एक वेक्टर में डाल के सॉर्ट मार के एक नया वेक्टर बना दो। तो ये सब बेसिक अप्रोच है। तो ओ ऑफ एन लॉग एन ऑफ टाइम और ओ ऑफ एन स्पेस में होता है। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे चैलेंज किया कि अब तुम्हें स्पेस ऑप्टिमाइज करना है, अब तुम्हें टाइम ऑप्टिमाइज करना है। मतलब सबसे पहले तेरा लिंक लिस्ट तूने अप्रोच ये बताई कि हम एक नई लिंक लिस्ट बना देंगे और उसको फिर पॉइंटर्स के थ्रू करवा हाँ, देंगे। बेसिक तो अप्रोच। इसमें स्पेस ज्यादा यूज हो रही हाँ, होगी। स्पेस ज़्यादा यूज हो रही है और ओ ऑफ एन लॉग एन है। तो फिर मैंने बोला कि नया लिंक लिस्ट क्रिएट करके हम पॉइंटर मेंटेन करके भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो उसमें ओ ऑफ एन लॉग एन, ओ ऑफ एन टाइम और ओ ऑफ एन स्पेस हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि समहाउ स्पेस यूज नहीं करना है। तो मेरे को हिंट लग गई थी कि मर्ज सॉर्ट पूछ रही हैं। अच्छा, लिंक लिस्ट में जो मर्ज मर्ज सॉर्ट लगता है। हाँ। तो क्योंकि वो मेरे को इनडायरेक्टली बताना नहीं चाह रहे थे कि इसमें मर्ज सॉर्ट अप्लाई करना है, चाह रहे थे कि क्या होता है। फिर मर्ज सॉर्ट पे पहले डिस्कशन हुआ, मर्ज सॉर्ट का सूडो कोड लिखाया। मर्ज सॉर्ट का टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बहुत डिस्कशन हमेशा होता है क्योंकि 2 की पावर n होता है वो काइंड ऑफ वो हुआ। फिर मर्ज सॉर्ट का कोड लिखाया उन्होंने। तो सिंस मैं मतलब मेरा हमेशा से कॉलेज में फोर्टे जावा रहा है, वो मेरे से C++ में कोड एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मैंने उनको मेंशन कर दिया था कि मैं जावा में लिखना चाहता हूँ। तो बोले हाँ ठीक है, क्योंकि C++ में मुझे पॉइंटर्स का आइडिया था बट उतना मेरा स्ट्रांग नहीं था, हमेशा से जावा में था। तो मैंने उसमें मर्ज सॉर्ट का कोड लिखा, सूडो कोड जावा में, उनको एक्सप्लेन किया। फिर उसमें मेरे कोड में कई एज केस छूट रहे थे, तो वो खुश थे कि मेरे को मेरे ही कोड में समझ में आ गया कि एज केसेस छूट रहे थे। तो बेसिकली उनका काम ये अप्रोच ये था कि डीपी वीपी ग्राफ नहीं पूछना, उनको सिंपल लॉजिकली समझना था कि इसको प्रोग्रामिंग आती है कि नहीं। अच्छा, मतलब वो ये चाह रहे थे कि अगर स्टार्ट तू यहाँ से कर रहा है तो उसको ऑप्टिमाइज करते करते तू कहाँ तक ले जा सकता है। हाँ। और भाई जो इसने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताई है वो शायद से करेक्ट ना हो सके, क्योंकि अब उसको याद नहीं है। वो वीडियो में मेंशन कर देंगे कि एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। हाँ। तो उस पर मत देखना। बाकी सब ये समझ लो ओवरऑल ये था कि लिंक लिस्ट का एक बेसिक क्वेश्चन उठा के उन्होंने बिल्कुल हाईली ऑप्टिमाइज्ड वर्जन तक तुझसे पूछा था। एक्चुअली अगर इसका ऑप्टिमाइज्ड कोड जो मोस्टली होता है वो लीड कोड का हार्ड क्वेश्चन है। मैं को नाम पता नहीं, बट हाँ मर्ज सॉर्ट इन लिंक लिस्ट। हाँ ठीक है, स्टैंडर्ड सवाल है। हाँ। तो ये तेरा फर्स्ट राउंड इसमें यहाँ पे कंप्लीट हुआ होगा। तो तुझे कुछ आइडिया कि फर्स्ट राउंड जिनका हुआ था उसके बाद सेकंड राउंड के लिए कौन कौन शॉर्टलिस्ट हुआ था, कितने बच्चे हुए थे? तेरे बताया जैसे 32 लोग हुए थे। हाँ 32 लोग फर्स्ट राउंड दिए थे। उसके बाद मेरे हिसाब से शायद 12 लोग आए थे सेकंड राउंड में। 12 लोग सेकंड राउंड में। तो और सेकंड राउंड भी उसी बंदे ने लिया तेरा या फिर? नहीं, मैनेजर जो अभी तेरा करंट मैनेजर है। हाँ मतलब उनकी कॉलीग है। अच्छा, मैनेजर लेवल की है, वो भी मैनेजर है वो भी। तो उन्होंने लिया। तो उन्होंने क्या मतलब कि वो कितने मिनट का चला तेरा? वो 1 घंटा। वो भी 1 घंटा चला? 1 घंटा था। और वो पूछा क्या उसमें फिर उन्होंने? एक्चुअली उसमें पूछा वो मोस्टली एक डिस्कशन राउंड था। तो मेरा SIH वगैरह के कुछ प्रोजेक्ट्स थे। तो और फिर उसमें एक हमने AI मॉडल भी इंटीग्रेट किया होता। तो हुआ क्या कि वो AI बैकग्राउंड से ही थी। तो AI मॉडल उनका मोटिव ये था कि पहले तो उन्होंने प्रोजेक्ट का मोटिव उनको अच्छा लगा। फिर उनका मोटिव ये था कि इसको ट्रेन कैसे किया, क्या मतलब बेसिक था कि योलो मॉडल क्या होता है, कैसे होता है, लाइट वेट क्यों है, ये सब बेसिक क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही पूरा डिस्कशन किया। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम पे कि मतलब जो नॉर्मल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होते हैं, लॉक म्यूटेक्स का लॉक्स होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, उसका सिंपल इम्प्लीमेंटेशन एक वर्बली डिस्कशन हुआ। जो सिंपल कोड में इम्प्लीमेंटेशन होता है। मुझे एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दिया कि इसमें लॉक्स म्यूटेक्स कहाँ लगा सकते हो, क्या कर सकते हो। उन्होंने कोड स्निपेट बताया और इसमें बोला कि तुम कैसे लगाओगे, ये डिस्कशन था मोस्टली। तो OS पे काफ़ी अच्छा डिस्कशन था। और उसके बाद लास्ट में GPU के बारे में उनके सवाल थे कि मतलब कि उनको लगा कि मुझे आइडिया है कि नहीं GPU के बारे में। मुझे बहुत बेसिक आइडिया था, मुझे नहीं पता था बहुत सारा। तो उन्होंने मुझसे 5 क्वेश्चन पूछे होंगे, जिसमें से मैंने अप्रॉक्स 2 के जवाब दे पाया कि GPU में प्रोसेस किस लेवल का डाटा करना चाहिए, क्या उसका लोकल साइज होना चाहिए, सब चीज़ें थे। बट हाँ उनका एक्सपेक्टेशन नहीं था, वो मेरे से जस्ट जानना चाह रही थी कि क्या तेरा अगर पता है GPU के बारे में। हाँ वही सही है फिर तो।
तो मतलब सेकंड राउंड के बाद तू शॉर्टलिस्ट हो गया था, हो ही गया होगा तब भी बैठा कंपनी में, तो ठीक है। तो और सेकंड राउंड में फिर एचआर तक कितने लोग गए फिर? एक्चुअली हुआ क्या इसमें कि एचआर में चार लोग गए थे, एक रिजेक्ट भी हुआ है उसमें जितना मुझे पता चला। अच्छा, एचआर में भी एक बंदा रिजेक्ट हाँ हुआ है? हुआ है ओके। कि उसने खुद किया है या हुआ है मुझे वो नहीं पता, बट हाँ हम्म। 4 लोग थे। तो मेरे साथ 2 लोग और हुए थे, हम्म। तो उन लोगों का एक एडिशनल राउंड और हुआ था इंटरव्यू, मेरा नहीं हुआ था वो। हम्म। तो उनका थर्ड राउंड होके फिर फोर्थ एचआर हुआ, मेरा फोर्थ ही एचआर हो गया था, मतलब थर्ड राउंड ही एचआर हो गया अच्छा, मतलब कुछ लोगों का 4 राउंड भी हुए था। हैं? हाँ 4 ओके, लोग। तो फिर पहला उनका भी डीएसए रहा होगा, दूसरा मैनेजरियल उनका भी रहा होगा, फिर तीसरा क्या था? तीसरा उनका मुझे नहीं पता, मोस्टली शायद वो सिस्टम इंजीनियर का रोल था, तो उसमें उन्होंने मोस्टली थोड़ा टेस्टिंग साइड और बेसिक सी प्लस प्लस और पाइथन के सवाल थे उसमें मोस्टली। तो तुझे फिर इन 4 राउंड के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर अलॉट हुआ, हाँ और उन बाकी जो तेरे साथ कॉलेज में थे हमारे, उनको सिस्टम इंजीनियर पे अलॉटमेंट हुई है। तो भाई हमने बात कर ली पूरी की भाई क्या क्या सवाल डीएसए के इससे पूछे गए थे। जनरली ज्यादा डीएसए सवाल नहीं पूछे गए थे, जैसे इसने बताया कि लिंक लिस्ट को ही ऑप्टिमाइज किया गया था, और प्रोजेक्ट वही अपना एसआईएच वाला थोड़ा, जो एक्चुअली गाइस हमने एमएल मॉडल को कुछ इंटीग्रेट किया था उसमें, तो उसी के बेसिस पे थोड़े ज्यादा सवाल इससे पूछे गए थे। तो भाई ये तो इससे कंपनी का था कि ये कंपनी में घुसा कैसे था। अब थोड़ा हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि अगर कोई सीनियर बंदा अगर अप्लाई करना चाहता है, या फिर कोई ऐसा फ्रेशर भी ढूंढ रहा है, वैसे फ्रेशर को ये देखना भी नहीं चाहिए कि कंपनी में क्या वर्क लाइफ है, ऐसा जनरली नहीं देखना चाहिए। तो पर पहले हम जान लेते हैं कि कंपनी के बारे में थोड़ा माहौल। तो भाई तू, तेरी वर्किंग शिफ्ट्स कितनी है, मतलब तेरी वर्किंग, मतलब तू जो काम करता है कितने बजे से लेकर कितने बजे तक काम करता है? मतलब ऐसा कोई शिफ्ट विफ्ट कुछ नहीं होता है, हाँ इट्स जस्ट कि काम खत्म करना है, काम होना चाहिए। हाँ हाँ। तो सिंस विस्टियन में मतलब एम्प्लॉयज कम है, मतलब कंप्यूटर जिनका और जितना उतना काम है, रिसोर्सेज कम है। रिसोर्सेज कम है, तो हम्म। ऑब्वियसली थोड़ा लोगों पे बर्डन आता है, तो हम्म। हो जाता है 10 से 8, 10 से 9, 10 से 8। 10 से 8, 10 से 9। कभी कुछ अर्जेंट है तो रात भी बैठना पड़ जाता है। रात तो बढ़िया ही था फिर तो, खा पी कर आया होगा तू बढ़िया से। हाँ हाँ, खा पी के खाना पीना तो चले और गए। तेरे मजा भी आ रहा था 4 बजे तक बैठने में? एक्चुअली मजा इसलिए आता है क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा लगा था कि सॉल्व कर लेंगे, इसीलिए। नहीं तो अगर ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था तो फिर लगता है हाँ छोड़ो कल देखेंगे। तो बट तेरे टेक लीड भी तेरे सपोर्टिव थे ना? हाँ मेरे टेक सीनियर्स भी साथ में बैठे थे, तो ऐसा हाँ। नहीं कि हम लोग पे काम डाल दिया, या हाँ। मैनेजर का भी ऐसा नहीं कि हम लोग पे काम डाल के चले गए, उनको भी उतना ही काम रहता है, बट मैनेजर लेवल पे काम अलग रहता है। टेक्निकल काम ऐसा नहीं रहता है कि कोड लिखना है, बट हाँ हाँ। उनका काम अलग रहता है, वो ज्यादा हेक्टिक लगता है मुझे पर्सनली इससे। तो मतलब सही है, मतलब तुझे ऐसा भी नहीं लगा कि बहुत ज्यादा ओवरबर्डन है चीज? हाँ मतलब एक्चुअली अब डोमेन में थोड़ा इंटरेस्ट बन जाता है तो फिर हाँ। बर्डन नहीं लगता है, बट हाँ कई लोगों को लगता है कि हाँ यार काम काफी है, मैंने लोगों से सुना है। बट हाँ, बट एज अ फ्रेशर काम अच्छा ज़्यादा रहने से ये रहता है कि थोड़ा लर्निंग अपॉर्चुनिटी और थोड़ा कंट्रीब्यूट करने का ज़्यादा मौका मिलता है, कि क्योंकि लोग कम है तो मैनेजर्स को भी हाँ फिर आप पे काम डालना ही पड़ता है, तो वही मेन चीज़ रहती है कि अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिलती है कि हाँ भाई हम कम टाइम पे काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सही है। तो तुझे तो फिर वर्क फ्रॉम होम तो मिलता ही नहीं होगा? नहीं वर्क फ्रॉम होम है ना, महीने तो का 10 दिन ऑफिस है। हाँ, महीने का 10 दिन है, पर तू जनरली जाता तो रोज ही है। मैं चला जाता हूँ क्योंकि रूम पे बैठ के भी क्या ही करूँ, तो बाकी लेकिन मेरे साथ जो फ्रेशर्स हैं बहुत लोग हैं जो 10 डेज अ मंथ आते हैं, सिर्फ 10 तो डेज बाकी मिलते वर्क हैं, फ्रॉम होम घर अपना से मस्त से करते करो। हैं, घर से। तो बढ़िया है यार फिर तो, कि मतलब ऑप्शन है तेरे पास वर्क फ्रॉम होम का भी। हाँ तो फिर देख, मतलब तुझे इतना, मतलब तू जो जिस प्रेशर में तू काम कर रहा है, मतलब ऐसे लोगों को लग रहा है कि हाँ ये बहुत प्रेशर है, रात के 4 बजे तक जैसे आना है, बट तुझे अगर तेरी फील्ड में बेसिकली अगर इंटरेस्ट है तो तू वो काम कर सकता है। और बेसिकली गाइस अगर आपकी टीम सपोर्टिव होती है ना, तो आप काम कर लेते हो ये सब। वो तो तो है। ये तो सही है। तो फिर अब तू ये बता, वर्क लाइफ बैलेंस में तो ऐसे तो बैलेंस नहीं है, वर्क लाइफ ही है खाली तेरी। हाँ थोड़ा वर्क तो यहाँ ज़्यादा है, तो ठीक है। वर्क ज़्यादा है, बट हाँ सीनियर लेवल पे लोग अच्छे हैं, कोई क्रेडिट नहीं लेता है, सबसे बड़ी बात है। और मैनेज और लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, इवन वीपी डायरेक्टर लेवल के लोग भी आपको जानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो फिर आपको सही लगता है कि हाँ पे मैंने जो काम किया है उसका रिकॉग्नाइज हो रहा है। रिकॉग्नाइज हो रहा है। प्रमोशन सुनने में आता है थोड़ा जल्दी होता है, मतलब तू अगर चाहे तो तू अगर मेहनत करके तो विद इन 1 ईयर तू SD2 कन्वर्ट हो सकता है। हाँ मतलब प्रमोशन का चांस मिलता है बाय पॉलिसी। विस्टियन में मैंने देखा है कि 11 महीने में लोग प्रमोट हो सकते हैं। अच्छा। 11 महीने, और स्टैंडर्ड लोगों को, स्टैंडर्ड तो 2.5-3 साल है, हाँ। बट
बट अगर रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है तो मैंने अपने से जो लोग 2023 2022 में ज्वाइन किए मैंने उनसे भी पूछा है। उसमें से कई लोग हैं जो 12-13 महीने में SG2 बने हैं और बहुत इजीली बने, मतलब काम उनका अच्छा रहा है, उन्होंने प्रोडक्ट डिलीवर किया है, तो बने मतलब हैं तू लोग। बन सकता है SG2? हाँ मुझे लगता है बन सकते हैं तो मतलब पार्टी तो हमारी इंतजार कर ही रही है। भाई। बर्थडे की पार्टी नहीं देते गाइस कुछ लोग हमारे, तो इसकी पार्टी क्या ही देंगे। तो भाई ये तो विस्टियन के बारे में तुरंत गाइस, ये देखो विस्टियन के बारे में सारी बातें हो चुकी हैं जनरली। मतलब क्या उसका वर्क लाइफ बैलेंस है, बैलेंस तो नहीं, एक सिर्फ वर्क लाइफ ही है इसकी, बट ये इंजॉय कर रहा है उसमें, तो टिपिकल मजदूर के तरीके काम कर रहा है। और मजदूर मैं गलत सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, मतलब एक अगर आप काम को एंजॉय करते हो ना तो वो मजदूरी नहीं लगती है, तो एंजॉयमेंट लगता है। बाकी तूने DSA के सारे सवाल बता ही दिए। एक चीज मैं अगर मेंशन करना चाहूंगा मैं बता दे, मेंशन कि कर। लोगों को विस्टियन के बारे में पता नहीं होगा करते क्या है, हाँ तो एटलीस्ट ये तो पता ना चाहिए अच्छा, कंपनी में हाँ भाई, करते हैं। ओवरव्यू ऑफ द कंपनी देना बहुत जरूरी हाँ है। कि कंपनी करती क्या है। हाँ। तो विस्टियन क्या है कि जैसे हम लोग ने सारी गाड़ियों के नाम सुने कि होंडा है, किया है, BMW है, पोर्श है, तो ये इनके लिए टायर 1 OEM है, मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो उनको ये ADAS सिस्टम्स है, क्लस्टर्स है, डिस्प्ले है, तो गाड़ी के जो भी सॉफ्टवेयर चीजें हम सोच सकते हैं वो ये लोग बनाते हैं। बेसिकली एडास एडास भी सब हाँ include सब होगा। बनाते हैं। मैं पर्सनली ADAS टीम में काम करता हूँ, हम्म तो ADAS में जो हम लोग क्रूज कंट्रोल देखते हैं या हम लोग जो रियर व्यू, साइड व्यू, ये सब व्यूज देखते हैं, मैं उस टीम में ही काम करता हूँ। और मोस्टली यहाँ पे जैसे हम लोग जनरली सॉफ्टवेयर साइड देखते हैं कि GPU पे काम नहीं होता है, हाँ। इस कंपनी में GPU पे बहुत काम होता है। तो जैसे अब बाकी जगह तो हम लोग क्लाउड में देखते हैं तो उसमें GPU का सच कोई काम पर्पस नहीं होता, क्योंकि सब कुछ क्लाउड सर्वर पे रन हो रहा है, कोई टेंशन नहीं। बट यहाँ पे GPU और CPU के लेवल पे से काम शुरू होता है, कि वहाँ पे कर्नल लेवल से काम शुरू होता है। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहती है कि थोड़ा सा हार्डवेयर साइड भी हमको जानने मिलता है कि एग्जैक्टली कोड कैसे प्रोसेस होगा, उसका क्या इफेक्ट होगा CPU GPU पे। तो ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता है यहाँ पे काम पे। तो मतलब अगर मान ले मेरी गाड़ी में एडास सिस्टम है और वो काम अगर नहीं किया, तो उसके लिए मुझे तुझे कांटेक्ट करना होगा या फिर कार मैन्युफैक्चरिंग वाले को कांटेक्ट करना है? डिपेंड करता है कि हमारी कंपनी ने वहाँ पे ADAS दिया है कि नहीं। तो गाइज ये था ओवरऑल इसका भाई विस्टियन के बारे में, क्या सवाल पूछे गए थे, क्या सवाल नहीं पूछे गए, और क्या प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा गया था। अगर आपको कोई और डाउट हो तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, और उसका जवाब यही देगा, मतलब मेरे उससे जवाब आएगा, बट इस भाषा इसी की होगी, लिखावट मेरी होगी। तो डन करते हैं भाई, वीडियो हाँ सब्सक्राइब करने के लिए बोल जल्दी फट से चैनल को। guys, please subscribe for more fun vlogs and more interview details. हाँ चलो भाई, डन करते हैं। चलो भाई, चल भाई bye. उठ जा।